सो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्या नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये देखो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, न्यूरल मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म एंड ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। लेट्स टॉक अबाउट द रियल न्यूरल मैकेनिज्म। न्यूरल मैकेनिज्म में एक्चुअली सिंपैथेटिक जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। वो क्या करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ड्यू टू वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है आपके आर्टरीज जो है वो पतले हो जाते हैं, वो ऐसे दब जाते हैं। तो दबने की वजह से लाइक कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है रीनल ब्लड फ्लो घट जाएगा। रीनल ब्लड फ्लो करेगा तो ऑफकोर्स जीएफआर भी घट जाएगा। हालांकि हमने फिर अगेन ये बात की है, ये इस केस में भी आरबीएफ घट रहा है एंड जीएफआर भी घट रहा है। बहुत ध्यान से देखा जाए सिंपैथेटिक क्या करवा रहा है, रीनल ब्लड फ्लो को घटा रहा है, वो इनके इंटर्न जीएफआर को भी घटा दे रहा है। तो जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। इसीलिए कहा जाता है कि जीएफआर डिक्रीज कर रहा है इन द फियर, पेन, ईटीसी के केस में, इमोशनल केसेस में। ठीक है, तो ये न्यूरल मैकेनिज्म था। हार्मोनल मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए हार्मोन्स में एंजियोटेंसिन इज़ द फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो व्हाट। आपको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म आगे भी पढ़ाया जाएगा, अभी भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं। एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की वजह से जो होता है कंस्ट्रिक्शन होता है। कंस्ट्रिक्शन किसका होता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का जो है कंस्ट्रिक्शन होता है, एंड वो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो है जीएफआर आपका घट जाएगा। अगर दूसरा हिस्टामिन की बात किया जाए तो अगेन हिस्टामिन भी जो है जीएफआर को घटा रहा है। ये क्यों घटा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेसेंजियल सेल्स का कंस्ट्रक्शन करा रहा है। कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है जीएफआर घट जाएगा हिस्टामिन की वजह से। जबकि डोपामिन इज़ ए इंटरेस्टिंग केस, ये वैसोडाइलेशन कराता है। ये एक्चुअली मैसेंजियल सेल्स को रिलैक्स कर देगा, मैसेंजियल सेल्स को रिलैक्स कर देगा और जीएफआर को बढ़ा देगा। ठीक है, और ये ऑल्सो जो रेनिन है वो रेनिन को भी इनिबिट कर देगा। रेनिन जो है इंटर्न एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट कर रहा था, वो रेनिन को ही इनिबिट कर देगा। डोपामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोपामिन को याद रखिएगा। वैसो कंस्ट्रक्शन करा रहा है, रिलैक्स करा रहा है, मैसेंजर्स को ऑल्सो इनिबिट करा रहा है, तो टोटल जीएफआर को बढ़ा दे रहा है। जबकि अगर बात करें एंटी नाइट्रियोनेटिक फैक्टर एएनपी जो कि आपके ब्लड से आ रहा है, सॉरी हार्ट से आ रहा है, हाँ ये आपके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दे रहा है और जो कि जीएफआर को इंटर्स बढ़ा दे रहा है। इसके अलावा अगर अदर फैक्टर्स में देखा जाए तो वैसोडाइलेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड भी जो है वो वैसोडाइलेटर का काम कर रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडाइलेटर का, जबकि वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम कर रहा है एंडोथेलिन एंड एंडिनोसाइनिन। तो अगर बात करें कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पहला तो आपका है एंजियोटेंसिन, और फिर आपका हिस्टामिन, और फिर आपका दो ये एंड एंडोथेलिन एंड एडिसोनाइन। तो एडिनोसाइन, एंडोथेलिन, एंजियोटेंसिन एंड हिस्टामिन, ये चार जो है आपके वैसो कंस्ट्रिक्शन यानी कि एक्चुअली जीएफआर को घटाने का काम कर रहे हैं। जबकि डोपामिन, एएनपी एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वैसोडाइलेटर के साथ साथ आपका जो रीनल फ्लो या क्या बोलते हैं आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन एक एंजाइम है, इनका बहुत हार्मोन है जिसका ध्यान देखे जाए तो ये मैसेंजर सेल्स को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये रीनल ब्लड फ्लो को भी बढ़ा दे रहा है, क्योंकि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन को घटा दे रहा है। कौन सा वैसो कंस्ट्रिक्शन? जो एंजियोटेंसिन, ये एंजियोटेंसिन के ऑपोजिट में प्रोस्टाग्लैंडिन काम कर रहा है। वो एंजियोटेंसिन के वजह से जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था उसको होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आपका एंजियोटेंसिन को इफेक्ट को इनहिबिट कर रहा है। इसके अलावा बात करते हैं ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। लोगों ने कहा देखिए एक तो न्यूरल मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा है, न्यूरल ब्लड फ्लो को, हार्मोनल मैकेनिज्म कर रहा है। उसके अलावा ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये कहता है कि नहीं भाई सब कुछ तो ठीक है, बट खुद जो किडनी है वो खुद का जीएफआर कंट्रोल करता है, यानी कि जीएफआर ही जीएफआर का कंट्रोल कर सकता है। ये कैसे? इसका दो थ्योरी है। पहला है मायोजेनिक थ्योरी। मायोजेनिक थ्योरी में कहता है कि अगर आर्टियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो अफरेंट आर्ट्रियोल्स के जो मस्कुलर लेयर ऑफ सेल्स है वो स्ट्रेच होंगे और स्ट्रेच की वजह से कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जीएफआर घट जाएगा। तो पहले जीएफआर बढ़ा था जिसकी वजह से आर्टेरियल प्रेशर बढ़ गया। आर्टेरियल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि मायोजेनिक लेयर जो मस्कुलर लेयर है आर्टेरियल्स के वो खिंचने की वजह से कंस्ट्रिक्शन हुआ, कंस्ट्रिक्शन की वजह से जीएफआर घट गया। यह मायोजेनिक थ्योरी मतलब मसल्स ऑफ व्हाट? आर्टरीज, मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा दूसरा फीडबैक है या फिर थ्योरी है जिसको बोलते हैं ट्यूबलो ग्लोमुलर फीडबैक। इसमें क्या करें कि जीएफआर जब बढ़ा तो उसको सेंस कर लेता है
मैक्यूला डेंसा सेल्स है जो कि प्रेजेंट है इन द ग्लोमेरुलर अपरेटस, वो मतलब क्या बोलते हैं आपके बॉमेंस कैप्सूल के पास में ही है, जो कि मैक्यूला डेंसा सेल्स जो है जीएफआर इंक्रीज को सेंस कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि ग्लोमेरुलर अपरेटस को सिग्नल करेंगे एंड वो क्या करेगा कि वो कंस्ट्रिक्ट करवाएगा अफरेंट आर्टेरियल्स को, कंस्ट्रिक्ट करवाएगा, और जिसकी वजह से जीएफआर जो है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। सो दिस इज रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। हालांकि ये जो ग्लोमेरुलर एपरेटस है एक्चुअली रेनिन को रिलीज करेगा, रेनिन फिर एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 3 आएगा, एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 3 इज द वेसोकंस्ट्रिक्शन जो कि अल्टीमेटली जीएफआर को नॉर्मल पे लेके आ रहा है। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग टू